को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, मौसम परिवर्तन होने के कारण आज मुझे सर्दी हो गई है। थोड़ा बोलने में दिक्कत होगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा आपको अपनी बात को समझा सकूं। दोस्तों, मेरे पास प्रश्न ये आया कि बहुत ही कॉमन प्रश्न है, सभी का रहता है। प्रश्न ये था कि जब मैं अकेली में रहता हूँ अपने कमरे में, तो आम लोगों की तरह बोलता हूँ, एक एक शब्द बहुत ही आराम से प्यार से निकालता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ, अनजान लोगों के सामने बोलने का प्रयास करता हूँ, वहाँ मैं अटक जाता हूँ। और आप बोलते हैं डर ही स्टैमरिंग है, लेकिन मैं सामने वाले से डर नहीं रहा हूं, तो मुझे क्यों स्टैमरिंग हो रही है? प्रश्न अच्छा है। दोस्तों, इसका कारण है जब आप अकेली रूम में रहते हो, आपको लगता है कि कौन कमरे में, मैं तो खुद अकेला हूं, और मैं अगर अटक भी जाऊंगा, मैं अपने आप के बारे में क्या सोचूंगा? मैं कुछ नहीं सोचूंगा। तो आप अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो और आप अपने आप को पूरी तरह से समर्पण कर देते हो। अटक भी जाऊंगा, मैं क्या अपने विषय में सोचूंगा? स्वीकारता होने की वजह से आपको स्टैमरिंग नहीं हो रही है। दोस्तों, अगर आप अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लो और पूरी तरह स्वीकार करने के बाद आप बाहर जाइए मार्केट में, आप यह सोच के जाइए, चाहे मैं स्टैमरिंग करूं चाहे ना करूं, मुझे कुछ भी फर्क नहीं होने वाला। तभी आप जाइए। जब तक स्वीकारता की भावना रहेगी आपके अंदर, वो फीलिंग रहेगी, मैं गारंटी के साथ देता हूं, उस समय आपको स्टैमरिंग होने वाला भी नहीं है। जैसे ही आपके अंदर ये स्वीकारता की भावना गई, तभी आपको स्टैमरिंग होगा। और इसीलिए दोस्तों, मैं जब किसी को स्पीच थेरेपी देता हूँ, स्पीच थेरेपी देने के साथ साथ मैं उनके अंदर स्वीकारता की भावना, फीलिंग को, क्षमता को बढ़ा देता हूँ, बढ़वाने का प्रयास करता हूँ। और स्वीकारता की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ही माध्यम है, मेडिटेशन और योगा। मैं जब भी किसी को स्पीच थेरेपी देता हूँ तो मेडिटेशन, योगा के साथ देता हूँ, ताकि उनके अंदर स्वीकारता की भावना की क्षमता बढ़ जाए, ताकि वो स्पीच थेरेपी लेने के बाद भी उनकी बोलने की बुरी आदत फिर वापस ना आए। आपने देखा होगा, या तो आप कहीं से स्पीच थेरेपी लिए होंगे तो आपकी स्टैमरिंग फिर से आ गई होगी। उसकी यही कारण है कि आप अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी वजह से फिर से वो बुरी आदत आ गई। तो दोस्तों, अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता की भावना को, क्षमता को बढ़ाइए। अपने आप को स्वीकार कर लिए तब तो मजा ही मजा है, हर क्षेत्र में मजा है। स्टैमरिंग है नहीं, आपकी पूरी लाइफ बदल जाती है अगर आप अपने आप को स्वीकार लो। स्वीकार करते ही हम अपने कमियों को देख पाते हैं। अगर हम अपने कमियों को देखेंगे, तभी हम उस कमी को हटा सकते हैं। अगर आपके कमरे में बदबू कहीं से आ रही है, वो बदबू कहां से आ रही है, किस वजह से आ रही है, आप उस जगह जाएंगे, तभी उस बदबू, वो चूहे की वजह से आ रही है, तो उस चूहे को हटा दीजिए तो बदबू खत्म। जड़ तक जाने की जरूरत होती है। आप जड़ तक नहीं जा रहे हो और ऊपर ऊपर तल पे आप सफाई कर दे रहे हो,
रूम सफ़ा है लेकिन आपके बेड के पीछे एक चूहा मरा हुआ है, आप चूहे को नहीं निकाल पा रहे हो। आपके कमरे में एक लाइट जलेगी तब आप चूहे को देख पाओगे। जब आपका माइंड जागरूक रहेगा तभी आप अपने कमियों को देख सकते हो। तो अपने जागरूकता को बढ़ाइए और अपनी स्वीकारता की क्षमता को बढ़ाइए। स्टैमरिंग को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। अगर पूरी तरह से ख़त्म भी नहीं हुआ ना दोस्तों, तो इतनी क्षमता तो हो ही जाएगी। अगर आपको स्टैमरिंग भी हुआ, आपको गिल्ट की फीलिंग नहीं आएगी, आपके आत्मविश्वास में कमी नहीं आएगी। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं तो सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता, लेकिन बोलना पड़ जा रहा है। आप मेरे वीडियो बस देखते ही रहते हो, सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए। सभी का मंगल हो।